बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज नंबर 15.2 स्टार्ट करेंगे। आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के नाम रखना आ गए हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 के 6 आपको आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, उसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री फाइंड करना सीख लिए हैं। तो बेटा आज आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और तैयार करेंगे ताकि आप 15.2 अच्छी समझ सकें। कुछ चीजें आपको याद करनी है, प्लीज ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। नंबर 4, cot 90 माइनस थीटा is equal to tan theta. Number 5, cosec 90 minus theta is equal to sec theta. और नंबर 6, sec 90 minus theta is equal to cosec theta. याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। याद खुद ही हो जाता है अगर समझ जाओ तो। आप जरा टेबल खोलो जो मैंने कल बनाया था। कल जो टेबल बनाया था उसको खोलिए और फिर उस टेबल को दोबारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जरा देखिए, आपके पास वहां पर साइन 30 डिग्री क्या लिखा हुआ है, 1/2, और cos 60 डिग्री क्या लिखा हुआ है, 1/2। चलिए वो टेबल बना देता हूं, सिर्फ उसका वो पोर्शन बनाता हूं, दूसरी तरह से बना रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। गौर करना है, मैंने क्या किया है, 1 को 6 का रेसिप्रोकल, 2 को 5 का, 3 को 4 का रेसिप्रो, दीज आर रेसिप्रोकल, साफ लगेंगे। आपके पास साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2। गौर कीजिएगा, cos 30 होता है √3/2, और ये 1/√2, और ये 1/2। गौर करें, ये दोनों एक दूसरे से और ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं या नहीं। यानी आपने देखा कि साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो cos 60 डिग्री भी 1/2 है। अगर राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर होनी चाहिए। या इसका मतलब है कि साइन 30 जो है वो अगर cos 60 के बराबर है तो आप साइन 30 को 90 माइनस 60 नहीं कह सकते। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो दिस इज आल्सो थीटा, तो आपके पास क्या बना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसका मतलब है कि अगर 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन कल्टी खा के कोस थीटा हो जाए। कल्टी खा जाएगा, कल्टी खाता है ना, आप भी तो कल्टी खा जाते हो। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस। अच्छा, tan 30, देखो इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से कट जाएगा तो ये होगा 1/√3, और इन दोनों को 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो, 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, √3/2 को डिवाइड करो 1/2 से, ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास क्या आया, √3। तो आपने यहां √3 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज अगर याद रह जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये वैल्यूज याद हो जाएं तो बड़ा आसान हो जाएगा। 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, √3/2 यहाँ, √3/2 और यहाँ से। और आप जानते हैं 10 का उलट करोगे, उलट कर दिया, उलट कर दिया, उलट कर दिया, कोट आ जाएगा। यानी tan 30 अगर 1/√3 है तो कोट 30 1/√3 का क्या है, उलट। 1/√3 का उलट क्या होता है, √3/1। और tan
45 डिग्री अगर 1 है तो 1 का उलट क्या होता है, cot 45 डिग्री, यानी 1 का उलट क्या होता है, 1 ही होता है, तो किसके बराबर हो गया, cot 45 डिग्री। देखिए cos का उलट sec है, तो इसका उलट कर दीजिए, 2/√3, √2/1, 1/2, और कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये हो गया 2√2 और 2/√3। अब आपने कुछ भी सोचना है इसी टेबल से सोचना है, सोचने की बुनियाद ये टेबल है, और इस टेबल की पूरी थ्योरी मैंने आपको सिखाई है। अब सोचिए प्लीज, आप कहते हैं कि जनाब 1030 होता है 1/√3, तो देखो उसमें cot 60 क्या है, cot 60 क्या है, टेबल में देखो cot 60 क्या है, 1/√3। अगर ये दोनों बराबर हैं राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड भी दोनों क्या हुई, बराबर है। यानी इसका मतलब है 1030 डिग्री इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। मुझे बताइए, मैं दो तरह से लिख सकता हूं। पहला तरीका, मैं इसे 90 - 60 लिखूं तो 30 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मेरे अगर 60 को थीटा कह दूं ऐसे ही, तो आपके पास ये cot थीटा होगा या नहीं? मैं ये पहली तरह से सोच रहा हूं, और दूसरी तरह से सोचना है, सोच तो वक्री होनी चाहिए ना। आप सोचिए, मैंने इसे 1030 लिखा है, 1030, तो ये राइट साइड जो है cot 90 - 30 नहीं है क्या? 60 का मतलब क्या, 90 - 30। तो अगर आप इसको थीटा कहते हो, इसको थीटा बोलोगे ना, तो 10 थीटा इज इक्वल टू cot 90 - थीटा। क्या वही नहीं आया? और प्रैक्टिस करो, वहां टेबल से देखो, cos 60 डिग्री कितना है, 1/2, और साइन 30 डिग्री देखो कितना है, कितना है, इतना है, 1/2। राइट साइड्स आर इक्वल, therefore लेफ्ट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, cos 90 - 60 क्या होता है, 30, इज इक्वल टू साइन 30। अब मैं 30 को थीटा बोल दूं, तो ऐसे ही बोल दूं, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या ये 6 फार्मूले किसी टेक्निक से आप याद कर सकते हो? शाबाश, याद नहीं करना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है परफेक्ट होने के लिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब सिखाना है, प्रैक्टिस का मतलब सिखाना है। मोहल्ले के किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, अब तो आपके पास बड़ी सहूलत है, दोस्त मिलके जूम पर एक क्लास ले लें, सारे बैठ जाएं, एक व्हाइट बोर्ड लगा दें, सारे खड़े हो जाएं और बारी बारी एक दूसरे को सिखाएं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जूम नहीं तो स्काइप ले लो, दो बच्चे मिलके, क्या बहुत सारे बच्चे मिलके क्लास ले सकते हैं, एक दूसरे को सिखाओ। घर में कोई छोटा बहन भाई है जो छठी क्लास में पढ़ रहा है, उसे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सिखाओ। और अगर आपकी अम्मी या अब्बू में से कोई पढ़ा लिखा है तो बिठा के उन्हें सिखाओ। जितना डिलीवर करोगे उतना गेन करोगे। रूल याद रखो, जितना दोगे उतना मिलेगा, ये अल्लाह का कानून।